लाखों लोग हर साल डूब जाते हैं, उनको किस तरह से रेस्क्यू किया जा सकता है। एक तो एक्सपर्ट्स, एक तो माहिरीन हैं, वो अपना काम सरअंजाम देते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे माहिरीन नहीं पहुँचे फौरी तौर पे आप किस तरह से मदद कर सकते हैं डूबने वाले की, तो इस पर हम बात करेंगे। और इसी मुनासबत से आज एक तो ख़ास बात ये भी है कि दुनिया भर में डूबने से बचाने का आलमी दिन भी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं दीवा शहनाज साहबा, हेड कम्युनिटी सेफ्टी इन्फॉर्मेशन रेस्क्यू 1122, आपको वेलकम कहेंगे। उनके साथ मौजूद है जी अली रज़ा, इंस्ट्रक्टर हैं रेस्क्यू 1122 के, आप दोनों को वेलकम कहेंगे। दीवा साहबा, बहुत ही ज़बरदस्त और खिराज तहसीन के लायक है वो काम जो कि आप लोग कर रहे हैं कीमती जानों को बचाने का। आज के दिन की मुनासबत से क्या पैगाम देंगी, किस तरह से, एक तो आप माहिरीन तो ये काम कर ही रहे हैं, इंडिविजुअली एक शहरी किस तरह से बचा सकता है किसी की ज़िंदगी? थैंक यू वेरी मच। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे है और हर शहरी को कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। पहले तो ये बता दें कि सब ये तसल्ली ज़रूर रखें कि 1122 एक सिंगल कॉल पे आपके लिए अवेलेबल है जी, और इस वक्त भी बहुत सी जगहों पे ऑपरेशन जारी हैं। लेकिन ड्राउनिंग की एक अपनी एक सिग्निफिकेंस है, चाहे कि ये बारिशें नहीं भी हो रही होती तो लोग जाते हैं ऐसी जगहों पे और नहाने के लिए, नहरों में, सेल्फियाँ बनाने के लिए और मुख्तलिफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए। उस दौरान भी बहुत से ड्राउनिंग के डेली बेसिस पे वाक़यात होते हैं जो रेस्क्यू को रिस्पॉन्ड करने पड़ते हैं। और अगर मैं पूरी इस वक्त तक बताऊं तो 19,000 ऑपरेशन रेस्क्यू 1122 पंजाब में कर चुकी है, उसमें 11,000 लोगों की डेथ हो चुकी हुई है। और अगर सिर्फ इस साल का मैं आपको डाटा दूं तो 599 ड्राउनिंग एमरजेंसीज हुई हैं और 400 प्लस की डेथ है उसके अंदर। और हर दफ़ा बारिशों की वजह से नहीं ड्राउनिंग होती, क्योंकि ये फिनोमिना अगर आप देखें तो ये जो डेथ्स हुई हैं ये मुख्तलिफ वाक़यात में हुई हैं जो कि बगैर बारिशों के भी लोग। ये फिगर पंजाब का है? ये पंजाब का है। और अगर मैं बारिशों का आपको बताऊं तो इस वक्त तक जो डूबने के वाक़यात हुए हैं इसमें वो सिर्फ 9 हैं, जबकि जो डेथ्स हैं 121 डेथ्स हैं वो स्ट्रक्चर कोलैप्स की वजह से हुई हैं इन बारिशों की वजह से। ठीक है। तो यहाँ दो चीज़ें आती हैं कि ड्राउनिंग के हवाले से भी हम बात करते हैं कि लोगों को इस मौसम में ख़ास तौर पे जिनके घर कच्चे हैं, पुराने हैं, ज़रूर अपनी छतें चेक करें। जैसे पुराने लोग किया करते थे, प्लास्टिक शीट का इवन आप डाल के ऊपर मिट्टी डाल दें तो भी आप सिक्योर कर सकते हैं अपने घरों की छतों को, क्योंकि डेथ्स जो होती हैं वो स्ट्रक्चर के कोलैप्स होने की, वॉल कोलैप्स होने की वजह से हो रही है। 2000 से ज़ायद लोगों को ज़िंदा भी हमने निकाला बर वक्त रिस्पॉन्स की वजह से इन्हीं वाक़यात में। लेकिन देखने की बात यह कि ये डूबने की वजह से नहीं हुए, हालांकि बारिशें और ये सारा सामने है। नो डाउट कि इसमें बहुत बड़े बड़े वाक़यात और दिल दहला देने वाले वाक़यात भी हुए, वो वाक़यात हैं जो कोलैप्स। लेकिन ड्राउनिंग के हवाले से भी आपको बताऊं कि जब भी आप अपने सफ़र की तैयारी करें, ख़ास तौर पे जैसे ये 2-3 वाक़यात बड़े दिल खराश वाक़यात हैं, तो ज़रूर अपनी तैयारी को पूरा करें। नंबर 1, आप अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए पहले महकमा मौसमियात के अलर्ट्स ज़रूर देखें और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें अपनी गाड़ी को। आपके पास पर्सनल फ्लोटेशन डिवाइस, जिसे आम ज़बान में मैं कहूँ तो लाइफ जैकेट्स कम अज़ कम अपने लिए ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जिन जगहों पे आप ट्रैवल करने जा रहे होते हैं आप सिर्फ पिकनिक बनाने को जहन में रख रहे होते हैं, खाना पीना और ड्रेसिंग आपके जहन में होती है। आपने गाड़ी का फ्यूल मैनेज करना है, आपने अपने बच्चों के लिए वो जैकेट जो कि उनको पूरी हो, यानी अगर जैकेट पहनी हुई हो और उसके बकल टूटा हुआ हो तो वो भी काम नहीं आएगी। कोई रोप अपनी गाड़ी में ज़रूर रख लें कि आप उसकी सहारा किसी फर्स्ट एड बॉक्स रख सकते हैं। बिल्कुल सही। और अगर आप मैं ना वो तरीका कार जानना चाहूँगी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक वाक़या पेश आया। एक स्कूल की इमारत के अंदर स्विमिंग पूल के अंदर 14 साल बच्चा स्विमिंग करते हुए डूब कर मर चुका है। और अगर वहाँ पर फर्स्ट एड देने का तरीका कार पता होता तो डेफिनेटली वो बच्चा बच सकता था। सीपीआर देने का बिल्कुल। तो अली रज़ा, आपसे जानेंगे कि वो क्या सीपीआर का तरीका कार है जिससे बच्चा, कोई भी आपके इर्द गिर्द अगर वहाँ पर इंस्ट्रक्टर डेफिनेटली मौजूद होंगे लेकिन शायद वो सीपीआर उस वक्त नहीं दे पाए हैं, वो बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी है। तो हमारे इर्द गिर्द स्विमिंग पूल का इस वक्त बहुत ज़्यादा रुझान आते हैं वहाँ पर, उनको किस तरह से बचाया जाए और आम शहरी किस तरह से। अगर अली रज़ा इस पे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, साथ साथ ब्रीफ कर दूं तो डेमो कर सकें तो हमारे देखने वालों के लिए उनको प्रॉपर वन बाय वन स्टेप्स के साथ बताइएगा कि हाथ की पोजीशन क्या होनी चाहिए, बैठने की पोजीशन, और फिर सीपीआर किस तरह से, किस मोमेंटम के साथ देना है। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये है कि ड्राउनिंग विक्टिम आपको मिलेगा तो वो बेहोश मिलेगा। दो तरह से, दोनों पे तरीकाकार ज़रा सा स्लाइटली डिफरेंट है। एक है कार्डियक अरेस्ट, यानी दिल बंद हो गया, और दूसरा है कि ड्राउनिंग का विक्टिम आपने निकाला, उसमें दोनों कंडीशन हो सकती हैं। या उसका दिल भी बंद हो चुका होगा तो आप पल्स चेक करेंगे, कैरोटिड पल्स, और आपको नहीं मिल रही
स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ड्राउनिंग विक्टिम में आप पहले, वो ज़्यादातर रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है, यानी सांस के नाली में पानी चला गया तो पता कैसे चलेगा दोनों में कि सिचुएशन क्या एक में आपको पल्स नहीं मिल रही, अगर आपको पल्स नहीं मिल रही तो डायरेक्ट आप कंप्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप सबसे पहले सेफ्टी को देखें, जहाँ पे विक्टिम के लिए आपने सीपीआर परफॉर्म करना है। जैसे मैम ने पूल का कहा, तो आप वो मजीद ऐसी तो फ्रजाइल सी जगह तो नहीं है कि सीधी जगह, हाँ स्ट्रेट होनी चाहिए, करीब जाएं, नीलिंग पोजीशन में बैठ जाएं। उसके बाद आप पेशेंट की चेक करें, पल्स चेक करें, उसके आपको अंदाजा हो जाएगा। और ये कैरोटिड पल्स जो होती है दोनों अतराफ मौजूद होती है। अच्छा, हेड को इन्होंने बैक की तरफ टिल्ट किया इसलिए कि यहाँ से जो एयरवे है उसका साथ ही क्लियर हो रहा है कि उसके एयरवे में कोई चीज़ फंसी हुई तो नहीं है, कुछ खा तो नहीं रहा था या कुछ उल्टी तो नहीं कर रहा था, वो मजीद उसको अली रज़ा, अगर आप दूसरी साइड पे भी ये हाथ रख के बता सकें। अच्छा, ये उस साइड पे है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ दोनों तरफ से इकट्ठा नहीं पकड़ना। अच्छा, एक साइड पे ही करना, एक साइड से चेक आप राइट साइड पे अगर रखेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हाँ जी, ये अपनी नहीं, ये इस अपनी साइड पे ही चेक करेंगे। उसके बाद ये थंब से नहीं चेक करना। दूसरी बात, थंब के अंदर भी फर्स्ट 2 फिंगर्स, हाँ इसमें पल्स है तो ये ना हो कि आपको गलत रीडिंग आए। ठीक है। उसके बाद आपने एयरवे को देखें, अगर सामने कोई चीज ऊपर है तो जस्ट निकाल दें, अगर डीप डाउन है तो उसको आप ना हाथ लगाएं, क्योंकि वो फिंगरिंग हलक को क्लियर करें, आगे जाएगी और ब्लॉक कर देगी एयरवे को, इसलिए उसको देखें, सामने कोई चीज़ है निकाल दें। और आपने अगर ये ड्राउनिंग विक्टिम है तो रेस्क्यू ब्रेथ दें, सांस दें, क्योंकि इसकी पल्स अगर सांस देना, इसको बैरियर डिवाइस को ही रखें, मुंह से सांस देना रेकमेंडेड नहीं है। लेकिन ड्राउनिंग में चूंकि रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाए तो आप रेस्क्यू ब्रेथ 10 पर मिनट के हिसाब से आपने देते रहना है। अगर उसको कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ, हाँ जी, लेकिन अगर कार्डियक अरेस्ट है तो आपको पल्स नहीं मिलेगी, तो स्ट्रेट अवे आप उसको चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करें 2 सांस देने के बाद। तो हाँ जी, पानी तो स्टमक में चला जाएगा, उससे फर्क नहीं दोबारा पड़ेगा। से चल सके। तो दिल जो बंद हो जाता है उसके पास बहुत कम टाइम होता है, उससे ऑक्सीजन दिमाग को पहुंच रही होती है, तो आपने अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको मोबिलाइज करते हैं। तो आपकी एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए, सेंटर ऑफ चेस्ट। एक बार फिर से ये हाथों का पोस्चर दोबारा से दिखाएगा कि हाथ आपने किस तरह से बनाया। ये नाज़रीन जरा देखिएगा, ये खास पोजीशन आपको हाथ की बनानी पड़ेगी अगर आपने सीपीआर करना है किसी को। ये आपकी लेफ्ट हाथ जो है वो पावर हैंड स्ट्रेट है और राइट से आपका डिफरेंट होता है। हाँ ठीक है, लेकिन ये पोजीशन ये होनी चाहिए ताकि प्रॉपर आप सीपीआर कर सकें। उसके बाद आपने देखा इनकी एल्बोज बिल्कुल स्ट्रेट हैं। अगर तो आपने एल्बो इस तरह से की, थोड़ी देर में आपकी बाजू थक जाएंगी, आप नहीं लंबा सीपीआर परफॉर्म कर सकेंगे। आपने बैक के पूरे वजन के साथ चेस्ट को आपने 2.5 इंच डीप तक या 5 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में जिसको आती है, आपने करना है। कर कैसे सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे मेट्रोनोम ऑन कर लें। अगर आपको 1-1 आपको नहीं पता कि 1 मिनट में आपने 100 से 120 मरतबा दबाव डालना है, तो ये कैसे आप कैलकुलेट करें? तो इट्स वेरी सिंपल कि आप मेट्रोनोम ऑन करें, उसकी टिक 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 के ऊपर आप सेट कर लें 115 की रेशो या 110 की, और आप ये कंप्रेशन खास रिदम के साथ हम देख रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट एक और चीज है, जब ये दबा रहे हैं तो दोबारा चेस्ट ऊपर भी आ रही है, यानी रिकॉइल हो रही है। आप देखिए, आप सांस लेते हैं तो वापस फेफड़े आपके वापस इसको, तो ये जो पंप होना है ये जरूरी है। अगर आप इसको यहाँ से ऐसे खाली कंप्रेस कर रहे हैं करीब करीब, तो इट्स लाइक का जैसे आप ईसीजी में फेब्रिलेट होता देख रहे होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका मतलब ये है कि पूरा जो प्रेशर है ब्लड का आके आगे नहीं जा रहा बॉडी में। जब आप उसको रिकॉइल होने देते हैं तो वो बॉडी में पूरा दिमाग तक वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और आपको जिंदा। अगर कोई पानी के अंदर कोई 10 मिनट तक इसी हालत में रहा है कि उसको सांस नहीं आ रहा, तो क्या उसके सीपीआर से या उसको इस तरह की माउथ से सांस देने का कोई फायदा होगा? वो बच सकता है या फिर उसको हॉस्पिटल? बिल्कुल बच सकता है। इवन के जो फ्रीजिंग पॉइंट पे जो पानी होता है उससे जब बॉडी निकाली जाती है तो लंबी देर तक सीपीआर किया जाता है, उसको डेड डिक्लेयर नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर जब नॉर्मल होगा तब पता चलेगा कि उसने रिएक्ट किया और वो उसका दिल बहाल हुआ है कि नहीं। उससे पहले आप उसको जज नहीं कर सकते। आप वैसे ही उसकी बॉडी फ्रीज होने की वजह से आप उसे कहते हैं कि मतलब ये डेड है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सीपीआर इलेक्ट्रिक्यूशन में, सीपीआर ड्राउनिंग इंसिडेंट में, सीपीआर कार्डियक अरेस्ट में बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। कितनी देर के लिए? जितने जल्दी शुरू करेंगे इतने रिजल्ट आएंगे। दिवस कितनी देर करना है सीपीआर, इसकी ड्यूरेशन कितनी? अच्छा, इसका ये है कि ये ड्यूरेशन कम्युनिटी के लिए ये है कि वो सीपीआर कंटिन्यू रखेंगे 3 सिचुएशंस तक। नंबर 1 कि पेशेंट रिवाइव कर जाए,
ठीक है। नंबर 2 कि आपसे सीनियर लोग हेल्प के लिए इंसिडेंट साइट पे पहुंच जाएं, जैसे इमरजेंसी सर्विस, क्योंकि उनके पास एईडी होती है एम्बुलेंस के अंदर और वो सीपीआर करना जानते हैं, वो कंटिन्यू करेंगे और हॉस्पिटल लेके जाएंगे। नंबर 3, आप खुद कहीं गांव से लेके आ रहे तो आपको सीपीआर कंटिन्यू रखना है टिल के जो हेल्थ प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स को आप हैंड ओवर करें। थैंक यू सो मच दीपा साहबा, अली रज़ा, बहुत शुक्रिया। और ये जो आपने कीमती मशवरा दिया है, तरीक़ाकार बताया, उम्मीद करते हैं कि इससे कीमती जानों को बचाया जा सके।